श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो हम लोगों ने वैष्णव महिमा को जहां पर विश्राम दे दिया था, वहीं से पुनः इसका श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 6 अध्याय में भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, जिसके मुख से आपके नाम का सदा कीर्तन होता रहता है, वह चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी सर्वश्रेष्ठ है। जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं, उन्होंने ही सब प्रकार की तपस्या की है और उन्होंने ही सब प्रकार के यज्ञ भी किए हैं। उन्होंने ही समस्त तीर्थों में स्नान भी किया है, इसलिए वे ही आर्यों में गिनने के योग्य हैं, अर्थात वे ही सबसे उत्तम माने गए हैं। अन्यथा जो कोई भी है वो कितने ही दान तपस्या फल कर ले, उसका फल उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चीज में दोष है। आप हवन करते हैं, उसमें दोष है। हवन में किस किस का दोष है? सामग्री का दोष है। दूसरा दोष किसका है? मंत्र का दोष है। तीसरा दोष किसका है? आचार्य का दोष है। चौथा दोष किसका है? जो हवन करवा रहा है। कौन करवा रहा है हवन? जजमान जो हवन करवा रहा है, उसमें दोष है, क्योंकि वो अपने सकर्म का कर रहा है या किसका कर रहा है। और फिर इसके अंदर भी दोष है। पूछो क्या दोष है? कि जो कुछ कर रहा है, तो जब पंडित जी मंत्र पढ़ते तो क्या कहते हैं? अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्य अर्थम, और प्राप्य लक्ष्मी चिरकाल कहते हैं ना श्लोक में कि अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्य अर्थम, जो लक्ष्मी मुझे नहीं प्राप्त हुई वो लक्ष्मी भी मिले, और जो लक्ष्मी मेरे पास है उसकी चिरकालम क्या हो? रक्षा हो, वृद्धि हो, रक्षा हो, वो रहे मेरे पास। तो ये क्या है? सकाम। परंतु भगवान प्रसन्न होते हैं किससे? जो हो निष्काम। सकाम से भगवान कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। परंतु नाम में ऐसी कोई भेद बुद्धि नहीं है। नाम तो चाहे जैसे लो वैसे ही आपका कल्याण करने वाला ही है। नाम से कभी भी आपकी अधोगति नहीं होगी। आगे वर्णन आया, हरिभक्त विलासिता। चतुर्वेद पाठी अर्थात चारों वेदों को जानने वाला ब्राह्मण होने पर भी भक्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भक्त, भगवान कहते हैं, मेरा भक्त चंडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरा प्रिय है, और भक्त ही यथार्थ दान पात्र एवं ग्रहण पात्र है। मतलब समझ रहे हैं? आगे की श्लोक सुना के फिर बताता हूं। चंडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरा भक्त मेरी भांति ब्रह्मांड आदि सभी का पूज्य है। यानी इसमें 2 बातें भगवान ने कह दी, 3। पहला कि कोई चारों वेदों को जानने वाला प्रकांड पंडित होने के बावजूद भी मेरा भक्त हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरा भगवान ने क्या कहा? कि चारों वेदों को जानने वाला भी पहला क्या हो? नहीं हो सकता। मेरा भक्त चांडाल भी हो सकता है। दूसरा भगवान ने वर्णन क्या किया? बोलो। कि दान एवं दान पात्र, यानी आप और हम सब जो कुछ भी दान करते हैं, अथवा हम सब जो भक्त वगैरह जो भी दान देते हैं, वो सारा दान केवल किसको देना चाहिए? भगवान के वैष्णवों को। उनके अतिरिक्त किसी और को दान नहीं करना चाहिए। कारण, क्योंकि वैष्णव जो होता है वो पहले भगवान को भोग लगाएगा, आपके द्वारा दिए गए अन्न को क्या करेगा? बनाएगा। फिर किसको भोग लगाएगा? भगवान को। भगवान को भोग लगाने के बाद उसको क्या करेगा? भक्तों में वितरण करेगा। फिर प्रसाद स्वरूप में उसको पाएगा। अन्यथा पंडित लोग ऐसा करते हैं, आप द्वादशी दे करके जाते हैं तो आप ही के अन्न को कहीं और दे देते हैं, अथवा पड़े पड़े वो सड़ जाता है, तो आपका दान कहाँ लगा? अन्नम प्राणम, वेद कहता है कि अन्न में क्या है? प्राण। परंतु अन्नमय प्राण कब होंगे? जब वो अन्न किसी को पेट में जाएगा, तभी तो अन्नमय प्राण होगा और तभी तो दान लगेगा, वरना तो बेकार है। तो इसलिए यथा योग्य दान केवल भगवान के वैष्णवों को ही करना चाहिए, तभी वो दान आपका सफल है। अन्यथा, इसलिए हमारे यहाँ पे गुरुदेव कहा करते थे, किसी भी प्रकार का भोज भंडारा कराओ, किसी भी प्रकार का श्राद्ध कर्म करो, किसी भी प्रकार का कर्म कराओ, परंतु वैष्णवों को जरूर बुलाओ। एक वैष्णव भी कम से कम जरूर होना चाहिए, तभी वो भोज भंडार यज्ञ याग आपका सफल है, अन्यथा नहीं। कारण, क्योंकि इसमें तीसरी बात भगवान कहते हैं क्या? कि मेरा भक्त मेरी तरह ही ब्रह्मांड में पूज्य है। अब भगवान का भक्त कौन है? जो सतत भगवान का नाम चिंतन करता हो, कीर्तन नाम जपता हो, कीर्तन करता हो,
तिलक लगाता हो, गले में कंठी बांधता हो। ये तिलक लगाना, कंठी बांधना, ये नहीं है कि ऐसी वैसी बात है। अरे भगवान तिलक लगाते हैं, कंठी बांध, तुलसी की माला पहनते हैं, तो हरी हरी तुलसी हम नहीं पहन सकते, अधिकार नहीं है, इसलिए हम सूखी तुलसी की काष्ठ का धारण करते हैं। उद्धार हो ना हो ये बात की बात है, परंतु ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप किसका है पता है? भगवान का, जो हम धारण करके रखते हैं। तो पूज्य कौन है? हम नहीं, ये भगवान का स्वरूप पूजित होता है। ये विष्णु चरण पूजित होते हैं, ये कंठ में बड़ी वृंदा देवी पूजित होती है। हमारी कोई औकात नहीं कि हमारी कोई पूजा करेगा। तो ब्रह्मांड आदि कोई पूजे है मेरा भक्त, इसमें ये मत समझे कि आप लोग की आरती उतारी जाए ना जी। जो आपने स्वरूप धारण किया है भक्त का, इसकी पूजा हो रही है। तो तीसरी बात भगवान ने क्या कही कि मेरा भक्त मेरे तरह ही सर्वस्वशाली है। तो भैया ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान में और उनके भक्त में कोई अभिन्नता नहीं है, तो याद रखना, जब तक भक्त को नहीं खिलाया, याद रखना भगवान के पेट में भी अन्न नहीं गया। कारण क्योंकि भगवान को जब अपने भोग की थाल रखी तो वैसी की वैसी प्रसाद रूप में आपको मिल गई, परंतु प्रसाद से महा प्रसाद तक पहुंचने की क्रिया तब होती है जब भगवान का उच्चिष्ट भक्त के उदर में पहुंच जाए और भक्त उसको पाते बोले बड़ा अच्छा प्रसाद बना है, बहुत स्वाद है। समझ जाना अब प्रसाद क्या बन गया? महाप्रसाद। और उसको पाने के बाद हमारी भी चित्तवृत्ति निर्मल होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें कोई भी दान पुण्य करना चाहिए तो केवल भगवान के वैष्णवों को ही दान करना चाहिए, उनके अतिरिक्त किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। हाँ, सेवा कर सकते हैं, जैसे कोई भिखारी मांगने आ गया तो वैष्णव नहीं है तो क्या करें? तो उस धन को ठाकुर जी को दिखा के, हे हरि, 32 नाम अपराध में से एक है कि भगवान के सामने किसी को भीख नहीं देना चाहिए, भगवान के सामने किसी को भीख नहीं देनी चाहिए। 25 नाम अपराध में से 32 नाम अपराध में से एक है, जानते हैं आप? तो इसलिए अगर किसी को भीख देनी हो तो कहो, हे हरि, आप ही के द्वारा दी गई संपत्ति, अगर भगवान ना हो तो मन में चिंतन करना चाहिए, हरि जी आप ही ने जो इस दास को अपनी कुछ लक्ष्मी दी है, उसमें से आप ही का ये भी बच्चा है, तो इसलिए मैं इसको लक्ष्मी प्रदान करता हूं। मन में इस भावना के साथ ही किसी को दान करना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट स्वयं स्वामी पना ला करके नहीं करना चाहिए, वरना लक्ष्मी क्षय हो जाएगी। ठीक, आगे भगवान कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत, श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, नीच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी कृष्ण के उन्मुख रहने पर कृष्ण भजन का अधिकारी है, परंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों से विमुख रहने पर कृष्ण भजन का अधिकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृष्ण के भजन में जाति, कुल आदि किसी प्रकार का भी विचार नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण का भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, तथा जो उनका भजन नहीं करता वह सबसे ज्यादा निकृष्ट है, अर्थात सबसे ज्यादा क्या है? पापी है, अधमी है, पापाचारी है। तो इसलिए भाई सर्व प्रकार से भगवान का ही भजन हमें करना चाहिए। आगे आलवंदारुक्त स्तोत्र में वर्णन आता है, 9वां श्लोक है कि मैं अपने कुल प्रभु प्रथम आचार्य श्री बकुल भीराम के श्रीपाद पद्म में प्रणाम करता हूँ। वह श्री चरण युगल मेरे वंशीय अधस्थन शिष्य वर्ग सर्वस्व है। उन श्री षटकोप के चरण कमल ही उनके माता पिता, स्त्री पुत्र, ऐश्वर्य सब कुछ है। अर्थात यहाँ पे अपने गुरुदेव की बात की जा रही है कि मेरे गुरुदेव के एकमात्र चरण कमल ही मेरे लिए सर्वस्व है, उनके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं भागवतम में, स्वयंभू नारद, शंभु, सनत कुमार, देवहूति, पुत्र कपिल, मनु, जनक, भीष्म, बलि, वैवस्वत मनु, प्रहलाद तथा यम, मार्कंडे, अम्बरीश, वसु, व्यास, विभीषण, पौंड्रिक, बलि, शंभु, प्रहलाद, विदुर, ध्रुव, दालभ्य, पराशर, भीष्म एवं नारद आदि भक्त वृंदों की सेवा करना ही एकमात्र कर्तव्य है, अन्यथा घोर अपराध लगता है। समझ रहे हैं आप? यानी भगवान के भक्तों, भगवान की सेवा तो करनी है, उनसे अधिक सेवा उनके भक्तों की करनी चाहिए। मैं आप सबसे प्रश्न पूछूं कि आप सब भगवान की तो सेवा अपने घर में सुबह करते ही हैं, लेकिन भगवान की सेवा फलीभूत कब होगी? भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी जी महाराज वेद की एक ऋचा से एक श्लोक कहा करते थे कि प्रत्येक जीव जब तक भगवान की सेवा करता है, नाम जप करता है, अपनी क्रियाओं को करता है, तब तक तो उसको फल मिलता ही मिलता है। उसको क्या मिलता है? फल की प्राप्ति तो होती है, परंतु वो सिद्ध होगा या नहीं होगा,
उसमें क्या है, गुंजाइश है, उसमें डाउट है, शक है कि वो सिद्ध नहीं हो सकता। परंतु जो शिष्य अपने गुरु वर्ग वैष्णवों की सेवा करता है उसके सिद्ध होने में किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। तो मैं आप सबसे पूछूं, आप सब गुरु सेवा में कितना समय देते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? अरे 2 मिनट भी कौन गुरु सेवा में देता है? कोई नहीं। यानी बुरा ना मानना, नाम जब तो प्रभाव देगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत ही मुश्किल है। कारण, क्योंकि गुरु की सेवा शून्य है, और बिनु गुरु ना पाइया प्रेम प्यारा मीत। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। तो गुरु की सेवा तो हुई नहीं, तो जब जाएंगे धाम तो बीच में ही रोक लिया जाएगा। ये बात सत्य है। एक पूरा कथा आती है, सुनाता चलो आप सबको। एक बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने पूरे जीवन में नाम तो बढ़ा लिया, खूब भगवान से प्रेम किया, खूब नाम लिया, परंतु जितना प्यार भगवान में होता है ना हमारा, उससे करोड़ गुना ज्यादा प्रेम गुरु में होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है। अगर भगवान में अधिक प्रेम है, गुरु में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। सहजो बाई का एक श्लोक आता है कि हरि तजू पे गुरु ना त्यागू। हरि को तो त्याग दूंगी, लेकिन गुरु को कभी नहीं त्यागूंगी। कारण, क्योंकि हरि को बताने वाला भी वो था, हरि से मिलाने वाला भी वो है, और हमारे समस्त पापों को अपने ऊपर ढोने वाला भी वही है। तो मैं भगवान को क्यों मानूं? क्या भगवान हमारे पापों को अपने ऊपर लेंगे? कभी नहीं लेंगे। तो हमारे पापों को, हमने इतने नाना प्रकार के पाप किए हैं योनियों में, हमारे पापों को कौन अपने ऊपर लेगा? तो एकमात्र गुरुदेव हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें कहाँ ले जाते हैं। जिस प्रकार नाव चलाने वाला मल्लाह पूरे नाव के भार को अपने ऊपर वहन करता है कि नहीं, बदले में हम उसको क्या देते हैं? उतराई। उसी प्रकार से गुरुदेव समस्त शिष्यों का पाप अपने माथे पर लेते हैं, और बदले में हम गुरुदेव को क्या देते हैं? उनकी सेवा। उनके जीने से लेकर उनके मरने तक में उनका स्मरण रखना, उनकी समाधि की सेवा, पूजा अर्चन करना, यही एक शिष्य का कर्तव्य है। तो मैं कह रहा था, तो बूढ़ी माता जी थी, जब वो धाम जाने लगी, विमान तो आ गया धाम ले जाने के लिए, जब आया विमान उड़ करके जाने लगा। जब विमान जाने लगा तो स्वर्ग पहुंचने के बाद विमान ऊपर उड़े ना। ब्रह्मा जी थाल लेके खड़े, क्या हुआ जी? विमान इससे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस माता ने जीवन भर नाम जप तो बहुत किया है, साधु संतों की सेवा भी की है, लेकिन विमान ऊपर क्यों नहीं जाएगा? तो जी विमान ऊपर नहीं जाएगा, इनको स्वर्ग में ही जीवन काटना पड़ेगा, और पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेकर के भजन करना पड़ेगा। वो माता बोली, मैं तो फंस गई भाई, भजन भी पूरा कर लिया, अंतकाल में नाम भी ले लिया, अब मैं क्यों नहीं जा सकती? तो कारण जानते हो? जिस प्रकार भगवान राम के पिता होने पर भी जनक जी को आधे स्वर्ग पे जाकर के आधे आधे सिंहासन पे बैठना पड़ा था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के अंदर इस प्रकार की वृत्ति धारण कर ली थी कि ये मेरा कौन है? पुत्र। तो इसलिए कहाँ जाना पड़ा था? स्वर्ग में। साकेत ना जा सके थे, रुक गए थे, भगवान के पिता होकर के भी। उसी प्रकार जब शिष्य अपने मन में धारण कर लेता है ये तो आम इंसान है, ये तो हमारी तरह गुरु है, गुरु तो बन गए हैं, लेकिन ये तो हमारी तरह ही 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 नाक 1 मुंह वाले आम इंसान है, इनकी सेवा करने से क्या होगा? सेवा तो भगवान की है, गुरु की सेवा करने से क्या मिलेगा? गुरु का भजन करने से क्या मिलेगा? गुरु की प्रशंसा करने से क्या मिलेगा? तो याद रखना, वो जीव स्वर्ग में जाकर के ठहर जाता है, फिर पुनः आकर के यहीं जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से भजन करना पड़ेगा, फिर दोबारा से किसी ना किसी साधु संत की सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। अन्यथा प्रवेश एंट्री नहीं है जी, बंद है एंट्री। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने मन में झांके कि हम अपने गुरु सेवा कितनी करते हैं? 0। तो आगे वर्णन आता है, आगे भगवान कहते हैं, हे प्रभु, कहा तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहा आपकी अनंत कृपा, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्म शंकर और लक्ष्मी आदि के मस्तक पर भी नहीं रखा। ये कौन कह रहा है? प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे हैं। आगे बताया गया कि प्रहलाद की अपेक्षा भी पांडव श्रेष्ठ थे। प्रहलाद तो श्रेष्ठ थे ही भक्त में, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन थे? पांडव। क्यों श्रेष्ठ थे? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, प्रहलाद के घर में पर ब्रह्म श्री कृष्ण वास नहीं करते। उनके दर्शन करने के लिए मुनिगण प्रहलाद के घर में नहीं जाते। जाते हैं क्या? नहीं जाते।
भगवान प्रहलाद के मामा इत्यादि संबंध से भी जुड़े नहीं हैं। परब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं ही प्रहलाद के प्रति प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए थे, इसका कारण यह है क्योंकि अपने अंश के अंश वैभव विलास मूर्ति अर्थात श्री नरसिंह देव को के रूप में एक क्षण के लिए भगवान केवल वहां प्रकट हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए प्रहलाद एवं हम लोगों की अपेक्षा आप अर्थात पांडव गण भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय हैं, ऐसा नारद जी भी कहते हैं। अच्छा, पांडवों से भी सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय कौन है, सुन लो। कोई कोई यादव सर्वदा श्री कृष्ण के सन्निकट रहते हैं तथा उनके प्रति अधिक ममता युक्त रहती है। अतः यादव पांडवों से भी श्रेष्ठ हैं। जो यादव गण है वो पांडवों से भी श्रेष्ठ है। अब यादवों से कौन श्रेष्ठ है? हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर, सगे भाई मेरे बलराम जी, स्वयं मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी और मेरी अपनी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। यानी भगवान को उद्धव जैसे प्रेमी भक्त पसंद हैं। अच्छा, आगे भगवान कहते हैं उद्धव मुझे से अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वह आत्मजयी है। आत्मजयी यानी समस्त इंद्रियों पर विजय पा लेने वाला, विषयों से कभी विचलित नहीं होता। अच्छा, अब उद्धव से भी श्रेष्ठ कौन है, प्रेमी भक्तों से भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। अब यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन ब्रजांगनाओं के चरण धूली निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों को तथा लोक वैदिक आर्य मर्यादा का परित्याग करके उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है, भगवत वाणी उनके निस्वा स्वरूप समस्त श्रुतियां उपनिषदों भी भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। यानी कौन श्रेष्ठ? उद्धव से ब्रज की गोपियां। आगे आए लक्ष्मी से भी ब्रज की देवियां श्रेष्ठ हैं। अब लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है भाई। श्री भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ब्रज देवियां महालक्ष्मी की अपेक्षा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी एवं मेरा शिव विग्रह ये सब मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने मुझे ब्रज की गोपियां प्रिय हैं। सोचो, गोपियों ने कितना कुछ भगवान के लिए खोया होगा। आगे भगवान कहते हैं श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रियतमा है, उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी उनका प्रियतम है। समस्त गोपियों में राधा ही अत्यंत भगवान की प्रियतमा है। यानी राधा रानी तो प्रियतमा है। हाँ, आप और हम गोवर्धन जाते हैं तो वहां पे हम लोग किसका आचमन करते हैं? राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड और राधा रानी में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए आप और हम जब भी गोवर्धन जाएं तो समस्त गौड़ीय वैष्णवों को राधा कुंड में प्रणाम अथवा आचमन जरूर करना चाहिए। अब आया सब प्रकार के सत्कर्मियों में भी त्रिगुणातीत ब्रह्म ज्ञान। आप सबको समझ आ रहे हैं? त्रिगुणातीत ब्रह्म ज्ञान कृष्ण के प्रिय हैं। ऐसे ज्ञानियों से शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के अधिक प्रिय हैं। यानी समस्त ज्ञानियों में भी कौन है? शुद्ध भक्त श्रेष्ठ। उन शुद्ध भक्तों में भी प्रेमी भक्त श्री कृष्ण के और भी अधिक प्रिय हैं। प्रेमी भक्तों में ब्रज गोपिकाएं श्री कृष्ण की और भी अधिक प्रिय हैं। इन ब्रज गोपिकाओं में भी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी कृष्ण जी को जिस प्रकार सर्वाधिक प्रिय हैं, उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी श्री कृष्ण का अतिशय प्रिय है। इसलिए उसमें कभी भी गंदगी की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। प्रेम से उसको प्रणाम करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए एवं उस जल को घर पे लाकर के बड़े आदर से रखना चाहिए। इसलिए सबसे सौभाग्यशाली श्री कृष्ण भक्त ही श्री राधा कुंड का आश्रय ग्रहण करता है। सब नहीं करते हैं। लोग कहते हैं क्या करना है राधा कुंड जाके? भैया, राधा कुंड साक्षात राधा रानी का शिव विग्रह है। बस अंतर इतना है कि एक विग्रह धातुमय है और दूसरा विग्रह क्या है? तरलमय। तो राधा कुंड राधा रानी का क्या है? तरलमय स्वरूप। आगे वर्णाश्रम आदि धर्म का आचरण, विष्णु की अर्चा मूर्ति की पूजा, तीर्थ भ्रमण एवं वेदार्थ विचारों में
सुनिपुण होने पर भी श्री गौर भक्तों की चरण सेवा के अतिरिक्त वेद आदि द्वारा दुष्प्राप्य वृंदावन आदि स्थान कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने अभी ये बात समझाई थी कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात जिस गृहस्थी जो लोग हैं पूर्णतः इसको पालन कर लें, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा कर लें, कितने ही तीर्थ भ्रमण कर लो, कितना ही वेद विचार कर लो, हवन यज्ञ इत्यादि दान पुण्य कर लो, जप कर लो, सब कर लो, परंतु श्री गौर भक्तों की चरण सेवा के अतिरिक्त यानी भक्तों की, भगवान के भक्तों की यानी गुरु परंपरा की सेवा नहीं करी तो सब कुछ 0/0। वापस यहाँ आना पड़ेगा, वापस यहाँ भजन करना पड़ेगा और फिर किसी ना किसी साधु संत की शरणागति लेनी पड़ेगी, तभी उद्धार होगा। वरना आज तक जितना भी भजन किया है सब 0, सब करें। उसकी जगह कोई लग्जरी लाइफ मिल जाएगी, 5 स्टार की जगह 7 स्टार स्वर्ग में, उससे ऊपर नहीं जा सकता कोई मुक्त नहीं होगा। आगे चैतन्य चंद्रामृत के 6ठे श्लोक में भगवान चैतन्य कहते हैं, जिन चैतन्य महाप्रभु की करुणा कटाक्ष प्राप्त वैभव विशिष्ट भगवत भक्तों के निकट योगियों का आराध्य परम पद कैवल्य मुक्ति नर्क के समान प्रतीत होती है। यानी भगवान के पास कई द्वार हैं। देखो यहाँ पे ना एक चीज पहले पढ़ लूं, श्लोक फिर समझाऊं। नर्क के समान होती है। कर्मी पुरुषों के स्वधर्म निष्ठा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला स्वर्ग सुख आकाश पुष्प के समान प्रतीत होता है। स्वेच्छाचारी अजितेंद्रिय विषयालोलुप व्यक्तियों की दुर्मय इंद्रियां दंत विहीन संपर्क के समान प्रतीत होती हैं और ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के परम लोभनीय पद भी अति तुच्छ प्रतीत होते हैं तथा संपूर्ण संसार कृष्णानंदमय प्रतीत होता है। हम उन भगवान श्री गौर सुंदर का स्तव करते हैं। देखो भगवान के पास 3 गेट हैं और इन्हीं 3 गेट की याचना प्रत्येक जीव करता है। पहला गेट क्या? धनम देही, ए हरि आपकी सेवा पूजा से हमें क्या मिले? रुपया पैसा। दूसरा एक और गेट है भगवान जहां पे आता है, हे हरि बलम देही, हमें इतना बल दो, ये इलेक्शन में नेता लड़ रहे हैं ना, हमें बल दो ताकि हम सब पे क्या कर सके? राज्य कर सके। यही तो होता है, सारी जनता पे राज्य कर सके, बल दीजिए। तीसरा होता है मुक्त कर दो, मुक्ति दे दो। लेकिन आपको होता है भक्त कहां जाके टिकता है? ना तो भक्त को पैसा चाहिए, ना तो भक्त को ऐश्वर्य चाहिए, भक्त तो प्रतिष्ठा से दूर भागता है कि भाई छुप के भजन करो। और तीसरा मुक्ति, भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता, तो भक्त भगवान के द्वार पे खड़ा रहता है। भगवान कहते क्या चाहिए? तीनों में से उठा ले कुछ, पैसा दे दूं? भक्त कहता है नहीं चाहिए। भगवान कहते फिर त्रिभुवन का राज्य दे दूं? भक्त कहता है नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए। भगवान कहते फिर क्या चाहिए? मुक्त कर दूं? भक्त कहता है ना वो भी नहीं कर सकते। भगवान कहते फिर क्या चाहिए? तो बोले कुछ चाहिए नहीं, बस इतना दे दो कि अपने घर में नौकर बना के रख लो, ये कर दो। तो भगवान कहते हैं नौकर बना के तुझे रख लो? पागल है, नौकर बना के सरदर्दी मेरी हो जाएगी, पूरा दिन तेरे खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, तेरा बीमारी हारी बीमारी ध्यान रखना। तो बोलता है अरे ना 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 आप उसकी चिंता मत करो, बस आप हमें रख भर लो, बाकी हम आपकी सेवा करेंगे और हमारी सेवा करने की आपको कोई जरूरत नहीं, बस हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें अपने पास रख लीजिए। इसलिए भक्त लोग मुक्ति भी नहीं चाहते। मुक्ति को कहते हैं पिचाशनी है, ये पिचाशनी हमें नहीं चाहिए। कारण कोई जीव अगर मुक्त हो भी गया तो मुक्ति की आयु क्रॉस करने के बाद वापस यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, जानते हैं आप सब। परंतु भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाने के बाद, अच्छी वाली भगवान की सेवा कर लेने के बाद, क्या भगवान अब अच्छे नौकरों को कोई जाने देता है? कहता है नहीं यार वो बहुत अच्छा था। किसी कारणवश वो गलती से कहीं चला भी जाता उसको बुला लेते वापस फोन करके, आजा आजा तू मेरे पास आजा, कहाँ चला गया मुझे छोड़। तो इसलिए भगवान की सेवा करना ही भक्त का क्या है? परम कर्तव्य। तो आगे इसी प्रकार से वर्णन करता हुआ आगे भगवान कह रहे हैं कि जब तक श्री चैतन्य पाद पद्मों के प्रिय भक्तजनों का दर्शन नहीं होता तभी तक निर्विशेषवादी ब्रह्म विचार और मुक्ति मार्ग कड़वा नहीं लगता। तब तक ही लोक मर्यादा अथवा वेद मर्यादा विसंगलता उपलब्धि का विषय नहीं होता और तभी तक भीषण बहिर्मुख मार्ग में पतित
शास्त्रज्ञ अभिमानियों का परम कलह अश्व स्वभावी है। अर्थात जब तक हमें भगवान का कोई भक्त नहीं मिलता तब तक हम किसी ना किसी, देखो श्लोक को बहुत छोटा करके बता रहा हूं, हम सब लोग किसी ना किसी ढोंगियों के पल्ले में फंसे रहते हैं। कोई कहता है आ जाओ जी मूर्ति स्थापना करा दो, अर्थात स्थापना मूर्ति की हो रही है, दरवाजे नर्क के खुल रहे हैं, है ना। कोई आते कहता है आ जाओ जी पिंडदान करा लो, पिंडदान तो आप पितरों के लिए कर रहे हैं, ये नहीं पता कि पिंडदान उल्टा हो रहा है, तो उस वजह से हम और पितरों के सहित कहाँ जा रहे हैं, पितृलोक में, मलमूत्र के गड्ढे में डुबाई जा रहे हैं। कोई कहता है आ जाओ जी मंदिर बनवा लो, परंतु मंदिर बनाने का जो कल्याण परम लक्ष्य है वो भी प्रतीत नहीं होता। तो हर प्रकार से क्या है, केवल कलेश। जब तक भगवान का कोई भक्त जीवन में नहीं आ जाता तब तक हमें एक ही चीज प्रिय लगती, क्या, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन करती रहती है ना माता मंदिर में बैठ के। नहीं होगा कल्याण, बहुत मुश्किल है। आगे चार माता बैठ के कह रही होते हैं राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, पीछे माता कह रही होती है पता नहीं बहू ने आज क्या बनाया होगा घर पे। सारी माताओं को तो बोल तो रही होती है 77, 71, 72, लेकिन कान कहाँ होता है उसके ऊपर, क्यों कह सच में कह रहा हूं, मैंने देखा है कान वही होता है कि कह रही हैं, बातें क्या चल रही हैं, झूठ इतना, बाप रे। आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्म नारदीय पुराण में भगवान कहते हैं विष्णु भक्ति विहीन व्यक्ति चंडाल है। अर्थात ये जितनी राम राम एक कर रही हैं, जिन्होंने तिलक नहीं लगाया, कंठी नहीं बांधी है, जो नाम जप नहीं करते, वह सब क्या है, चंडाल। विष्णु भक्ति विहीन व्यक्ति क्या है, चंडाल। मैं नहीं कह रहा भैया, ब्रह्म नारदीय पुराण भक्ति संदर्भ श्लोक नंबर 100 निकाल के पढ़ लेना, सभी लोग मेरे साथ श्लोक बोल लो, पता चल जाएगा। विष्णु भक्ति विहीना ये चंडाल परिकीर्तया, चंडाल अपि ते श्रेष्ठा हरि भक्ति परायणा। भगवान कहते हैं विष्णु भक्ति विहीन व्यक्ति चंडाल है। दूसरी ओर भगवत भक्ति परायण चंडाल कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी उत्तम है। आगे भगवान कहते हैं नारद पुराण में, हे राजन, चंडाल भी विष्णु भक्त होने पर भक्ति विहीन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। इसलिए कोई पंडित ये कहता हो अरे वहां कोई पंडित है, वहां पंडित है, वहां कोई भक्त बैठता है, तो उसको नारद पुराण का भक्ति संदर्भ में भगवान ही अपने मुंह से कह रहे क्या कि कोई चंडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ हो परंतु मेरी भक्ति करता हो तो वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। यहां तक कि जो सन्यासी विष्णु भक्ति विहीन है वह चंडाल से भी निकृष्ट है, यानी उससे भी ज्यादा गया गुजरा है। लो जी, ब्राह्मण से उत्तम सन्यासी होता है, परंतु अगर उसके माथे पर तिलक, गले में कंठी और मुंह पे राम नाम नहीं, और अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करता, वैष्णव की सेवा नहीं करता, साधु संत को देखते ही उसका दिल हृदय गदगद नहीं होता, हम कहते ना मेरे मन में तो यही बड़ो भाव संतन को देखूं आव, तो अगर उसके मन में साधु संत को देख करके प्रेम नहीं उमड़ता तो यानी कि वो चंडाल से भी गया गुजरा है। हम सब भी गए गुजरे हैं, हम तो साधुओं को देखते गेट बंद कर लेते हैं, राम राम नहीं करते, आगे से आकर के छोड़ना, राम राम करूंगा तो हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा। मैंने देखा ना, एक बार एक माता पार्टी में जाती सज धज करके, मैं सामने जा, ऐसे बड़ी मिलती थी तो राधे राधे प्रभु जी पैर भी छूती थी। एक दिन बड़ी सज धज के पार्टी में जा रही थी तो गाड़ी में बैठने जा रही थी, तो गाड़ी में से राधे राधे करते, और मेरी आदत आप सब जानते, मैं रुकता हूँ नहीं रास्ते में, बस हवा की तरह आया और आंधी की तरह चला गया, ऐसे चलता ही हूँ। तो माता ने फिर मुझे देखते ना ऐसे मुंह फेर लिया। अब मैं बंदे के मन का जान लूं तो ताड़ नहीं पाऊंगा आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आगे से माता मुझे रोटी मिलती, मैं ऐसे मुंह मोड़ लेता हूँ। भाई तुम पाप में क्या बोलूं, बस एक दो कपड़े पहन लिए उसके लिए मुंह फेर लिए कि राधे राधे हरे कृष्णा भगवान का नाम लेने में शर्मा गए। तो ऐसा है जी, मैं भी पापियों से बात नहीं करता, कारण क्योंकि मेरा चेहरा हमेशा कृष्ण की ओर रहता है, तो इसलिए जहां कृष्ण नजर आते हैं मैं वहां चेहरा मोड़ लेता हूँ अपना, बात खत्म। आपका चेहरा कृष्ण से दूर जाता है, ये जो वेश है तो कृष्ण का वेश है ना, तो आपने कृष्ण को देख करके मुंह फेरा तो आपको देख करके मैं मुंह फेरता हूं। भाई मालिक कह देगा नौकर को कि उससे बात नहीं करनी तो नौकर करेगा क्या, नहीं करेगा, मैं क्यों करूं फिर। एक दिन बोली प्रभु जी अब आप मुझे देख के हरे कृष्णा नहीं करते। मैंने कहा ऐसा है माता जी, मैं खुद भी बहुत टेंशन में रहता हूँ, आप बोला भी मत करो, संसार से पीछे छुड़ाने वाले बनो ना, बस एक बात ऐसी बोल दो, बोले ही ना आगे से, छुट्टी। तो
और ये बात सही है, जितना पीछा छुड़ाओगे ना, जितने कड़वे बन जाओगे दुनिया वालों के लिए, उतना अच्छा है। पता है क्यों? ना आपसे चिपकेंगे संसार, ना आप इनसे चिपकोगे, और इतनी खुशी जिंदगी बीतेगी ना, सच बता रहा हूं मैं आपसे। और अंतकाल में भी कोई आपको याद ही नहीं करेगा, और बस आप मस्त भगवान के धाम जाओगे चकाचक। आगे वर्णन आता है, पार्वती जी पूछ रही है महादेव से। पार्वती जी के पद्म पुराण खंड में वर्णन है 244वां श्लोक। पार्वती देवी पूछ रही हैं, जाने पर महादेव जी उत्तर दे रहे हैं, हे देवी, निखिल देवी देवताओं की आराधना से भी अधिक श्रेष्ठ विष्णु की आराधना है। अर्थात जितने भी देवी देवता यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं 33 कोटि, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? विष्णु। कल ही परसों बताया था, देवता नाम अच्युतो यह था, है ना। सर्वश्रेष्ठ किसकी आराधना? विष्णु की। और अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया था? भगवान शंकर कह रहे हैं, और विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ सेवा है विष्णु के भक्तों की। मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो, विष्णु भक्तों की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी भगवान की आराधना से श्रेष्ठ किसकी आराधना है? भगवान के भक्तों की। उनसे अतिरिक्त किसी और की सेवा पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। शिवृंदावन चंद्र भगवान। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तो इसलिए हम सभी भक्तों को खूब तन मन से अपने हरि गुरु एवं वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। और अगर नहीं करी, सर्वप्रथम किसकी सेवा? गुरु की, अधिक से अधिक। उसके बाद समय बचे तो वैष्णवों की, साधु संतों की। फिर कहीं समय बचे तो अपना नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन। गुरु ने जो नियम दिया उसको पूरा करना चाहिए। फिर कहीं समय बचे तो वेदाध्ययन पाठ करना चाहिए, और फिर कहीं समय बचे तो ठाकुर सेवा करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? मतलब जितना कम हो उतनी भगवान की सेवा, और जितनी ज्यादा हो उतना साधु संत एवं गुरु की सेवा, तो ही भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में होगा। अगर अधिक भगवान की करते हो और साधु संत गुरुओं की सेवा कम करते हो तो कोई फायदा नहीं है। सब जीरो, मिट्टी, खत्म है सब कुछ। ठीक है, सब समझ गए होंगे आज अच्छे से। किसी भक्त का कोई प्रश्न पूछ लो। गुरु की सेवा में ऐसा क्या करें जिससे गुरु प्रसन्न हो? ऐसा क्या क्या करें? क्या प्रश्न पूछे। वैसे तो देखो, आपका तो गुरु मैं ही हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो अपने आप में प्रसन्न हूँ वैसे, है ना। लेकिन फिर भी आप सब चाहते हैं कि गुरु की सेवा में क्या करें, तो अनेक सहयोग दे सकते हैं। जैसे हम सब मिल करके, गुरु का एक आश्रम होता है कि नहीं होता? सही बात ना। वैसे तो आप तो तब से मेरी सेवा कर रहे हो जब मैं आपका गुरु था भी नहीं, वैसे सच्चाई में कहूँ, है ना। फिर भी मैं तो आपसे तो वैसे ही मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर भी आप वैसे भी इतना स्वाद खाना बनाते हो और मुझे पसंद भी है शुरू से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं मुझे चाहिए नहीं, मजाक कर रही हूँ तो मजाक के लिए कह दिया। वैसे ये सबका क्वेश्चन है, वैसे माता जी ने बहुत अच्छा पूछा है। हाँ, ये वैसे सभी का प्रश्न है लगभग कि गुरु की सेवा में क्या करें। मैं बताऊं, हमने गुरुदेव से जब बात पूछी थी तो गुरुदेव ने कहा था कुछ भी करो, लेकिन मुख्य 3 रखो। 3 क्या मुख्य? पहला, जितनी हो सके उतनी गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट। जैसे एक बार आप ही के घर की घटना है, माता जी ने बड़ा अच्छा मेरे लिए गद्दा लगाया था। हम लोग वहां पे जैसे ही गए, मैं तो कीर्तन कर रहा हूं खड़े होकर के, मेरे बैठने से पहले सब बैठ गए जाकर। ये बताओ, रिस्पेक्ट थी, तिरस्कार था? बाद में माता ने बोला, बल्कि माता ने सारे सोफे अपने घर के हटा के पीछे कर दिए, एक ही वहां पे रखा हुआ था ना सिर्फ मेरे लिए कि प्रभु जी आएंगे इस पे बैठेंगे। सब जाके बैठिए। क्या है? तिरस्कार। इसकी एक मर्यादा है। देखो, मैं सारी मर्यादा बताऊं। जब तक गुरुदेव खड़े हमें बैठना नहीं चाहिए। पता है आपको? जब तक गुरुदेव बैठे हैं और आपने गुरुदेव से बिना आज्ञा लिए बैठ गए अगर, तो वो व्यक्ति पूर्व जन्म में लंगड़ा होगा। कारण गुरु ने कहा है बैठने के लिए, आप कैसे बैठे? गुरु की आज्ञा लिए बिना अगर बैठ गए तो पाप है, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर हम कहीं ग्रुप में जा रहे हैं तो अगर गुरुदेव कुछ समझा रहे हो, कुछ बताइए, मैं नहीं कह रहा, 32 नाम अपराध में से है। गुरुदेव अगर कुछ बोल रहे हो तो उनके संग में नहीं बोलना चाहिए। क्या है? पाप। जब उनकी बात खत्म हो जाए तो उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि प्रभु जी अब मैं कुछ बोलूं, आपकी आज्ञा हो तो। अगर वो कहे हाँ बोलो तो बोलना चाहिए, अगर वो कहे नहीं तो चुप हो जाओ, अपनी बात मन को ही सुना लो, चुप रहो। क्योंकि वो जो कुछ भी कहेंगे आपके कल्याण के लिए कहेंगे,
आप उनसे ऊपर नहीं है, कारण आपकी दृष्टि जहां तक देखती है उनकी दृष्टि उससे भी आगे तक दर्शन करती है, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो जितना कहते हैं उतना करना। तीसरा नियम कि स्वयं पाने से पहले अगर गुरुदेव आपके साथ है तो उनको पूछना चाहिए, स्वयं कुछ भी करने से पहले गुरुदेव से आज्ञा लेनी चाहिए। ये क्या है? नियम। स्वयं की सिद्धि के लिए हम पानी पी रहे हैं, हम कहीं घूमने गए, पानी पी रहे हैं तो पहले किसको बोलेंगे? गुरुदेव आप पानी पिएंगे, आपको प्यास लगी? ये मैं नहीं कह रहा, आप जितने लोग बैठे हैं सबके अपने अपने गुरुदेव होंगे, सबके लिए नियम लागू है भाई। आपको पता है एक पूरा ग्रंथ है जिसमें लिखा है गुरु महिमा, कि गुरु की किस प्रकार से रिस्पेक्ट की जाए। हम लोगों ने तो गुरु से वही यहां तक किया कि जब गोवर्धन परिक्रमा देते थे, गुरुदेव को गर्मी लगती थी धूप के कारण, तो हम लोग जो मोछा लिए रहते उसको खोल करके ऊपर ऐसे कर लिया करते थे, छाता बना लिया करते थे, ताकि गुरुदेव को क्या रहे? छांव। और ऐसी छांव बनाए 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 पूरी गोवर्धन परिक्रमा, मतलब हाथ ऊपर रखते थे। हम स्वयं धूप में, परंतु गुरुदेव को किस में रखते थे? छांव में। और जब कहीं गुरुदेव थक के बैठने जाते थे तो दूसरा भक्त अपना अंगोछा खोल करके बिछा देता था, आप इस पे बैठना, नीचे नहीं बैठना। ये क्या है? रिस्पेक्ट। कारण गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी का विग्रह, सुर मिश्रित क्या है? विग्रह। तो क्या भगवान अगर ऐसे जा रहे होंगे तो आप उनको भूमि पे बैठने देंगे? क्या भगवान को धूप में चलने देंगे? क्या भगवान को प्यासा रहने देंगे? प्रश्न उठता है, नहीं ना। तो भक्ति संदर्भ में, तत्व में ब्रैकेट में लाइन आती है, ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव के हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम निवास कर रहा है, और जहां प्रेम है वहीं प्रियतम निवास करता है। तो उसमें जहां प्रियतम है तो प्रियतम देखता है कि भाई यहाँ अपने गुरु की तो सेवा कर नहीं रहा, वहां मेरी क्या सेवा करेगा ये? फिर उस व्यक्ति पे क्या लग जाता है? फुल स्टॉप। तो यहाँ पे अधिक से अधिक गुरु सेवा करने को इसलिए कहा जाता है, कारण क्योंकि यहाँ पे गुरु सेवा करने पे जो आप फल प्राप्त करेंगे, जो आपको आदत लगेगी। आज तक तो आपने संसार की सेवा करी है जिसका परिणाम केवल कलेश मिला है, लेकिन गुरु सेवा का परिणाम भगवान का प्यार प्राप्त होने लगता है, अपने आप हृदय में प्रेम उमड़ना शुरू हो जाएगा। तो और जो जितनी अच्छी गुरु सेवा यहाँ पे करता है उतनी ही अच्छी उसको वहां पे भगवान के धाम में सेवा दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती। वो कहा ना, स्वर्ग तक रुक जाता है। फिर और क्या कर सकते हैं? गुरु का आश्रम होता है, कोई स्थान होता है, वहां पे उसके देखो प्रत्येक सखी का अपना कुंज होता है ना। आज लाडली श्री हरिदास जी थे, है ना, कौन? ललिता सखी के अवतार, उनके निकुंज में अर्थात निधि वन में प्रकट हुए श्री लालजू, कौन? श्री बांके बिहारी लाल का प्राकट्य दिवस है। आज वो 517 वर्ष के हो गए। ठीक, सही की गलत बात? तो उनका वो क्या है? निकुंज। राधा वल्लभ का कौन सा निकुंज है? मदन टेर, है ना, सेवा कुंज। अन्य ठाकुरों का अपना अपना क्या है? निकुंज। उसी प्रकार से ये भक्ति केंद्र भी एक वृंदावन चंद्र नाम की सखी का निकुंज है। ये एक जंगल है जहां पे उनके प्राण आधार ठाकुर श्री वृंदावन चंद्र निवास करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम, हमारे पास जो कला है उस कला से ठाकुर जी को प्रसन्न हमें करना चाहिए। हमें खाना अच्छा बनाना आता है, ठाकुर जी के लिए हफ्ते में एक बार ही सही सुंदर व्यंजन लाना चाहिए। हमें साफ सफाई अच्छी करनी आती है, ठाकुर जी का मंदिर मार्जन अर्थात ये निकुंज है प्रिया जी का, इस निकुंज में साफ सफाई करने पे हमें फल कहां का प्राप्त होगा? कि हम श्री ठाकुर जी के निकुंज में ही साफ सफाई कर रहे हैं। हमें सुंदर डेकोरेशन करने आता है तो हम ठाकुर जी के निकुंज को सुंदर, जैसे सखियां सजाती है ना सुंदर सुंदर फूलों से, क्या कभी हमारे मन में हुआ पार्क में आज बहुत अच्छे फूल खिले हैं, तोड़ करके माला बना के श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करूं? नहीं हुआ ना। हम कभी मार्केट में गए, हमें कोई चीज वस्त्र अच्छा लगा, क्या हमारे मन में कभी आया यार ये इतना सुंदर कपड़ा है, अगर हमारे वृंदावन चंद्र पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे? क्या हम मार्केट में गए, हमने इतने फ्रूट्स देखे, इतनी सब्जियां देखी, हमारे मन में आया अरे ये फल इतने अच्छे हैं, स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी आई है, अन्य फल इतने अच्छे आए, भगवान को कितने स्वाद लगते होंगे, ले चलूं क्या भगवान के लिए? क्या हमारे मन में आया कि हम ये सब्जी बड़ी अच्छी आई है और मैं सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो क्यों ना इस बार अपने प्राणाधार ठाकुर जी को खिला करके आऊं? यही तो भक्ति है, और क्या है? और यही गुरु सेवा है, और क्या है? और पहले नंबर क्या कि ये सारी बातें पहले नंबर में आती। दूसरी गुरु की सेवा जानते हैं क्या होती है? दूसरे नंबर की गुरु की सेवा कि गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र को कोई शब्द को जोड़ जोड़ के भाषा कोश ना समझा जाए। गुरु के मंत्र को पूरा देखो, हम जिसको जपे वो क्या होता है जानते हैं आप? हम लोग जब तक गुरु जिसने धारण नहीं किया, जब तक वो नाम ले रहा है अच्छी बात है, लो ना, वो कल्याण करेगा आपका, ठीक है, लेकिन जब तक हम कोई ले रहे हैं तब तक वो नाम है। क्या है तब तक? नाम। बस कोई शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? कोई नाम बन गया, है ना। लेकिन जैसे गुरुदेव के मुंह से नाम प्रकट होता है तो नाम नाम नहीं रह जाता, वो नाम क्या बन जाता है? मंत्र।
क्या बन जाता है बोलो? मंत्र। और मंत्र फिर क्या करता है? चमत्कार। कबीरदास जी तो गंगा के घाट पे सो रहे थे, गुरुदेव उतरे, बस लात लग गई। गुरुदेव ने, अरे कौन सोता है, मुंह से राम राम बोल, राम राम बोल। कबीरदास जी ने गुरु की लात को गुरु का प्रणाम समझ लिया और मुंह से निकले राम राम 2 शब्दों को मंत्र समझ के जपने लग गए। जब कबीरदास जी के गुरुदेव को रामानुजाचार्य जी को पता चला, उन्होंने कहा भाई कौन है ये, बल्कि वो तो इतने ब्रह्मनिष्ठ थे कि किसी जुलाहा अर्थात किसी मुसलमान का दर्शन भी नहीं करते थे, पापी मानते थे। तो जब बुलाया गया कि मैंने तो दीक्षा दी नहीं किसी मुसलमान को, पूरे काशी में इस बात की वो उड़ गई हवा। तो जब बुलाया गया तो सामने कुशा जानते हैं जिसके आसन पे हम सब बैठते हैं, कुशा के पर्दे लगाए गए, कुशा घास के क्या लगाए गए? पर्दे। रामानुजाचार्य इस तरफ है और कबीरदास जी इस तरफ है। उन्होंने बोला, अरे जुलाहे, तुझे झूठ बोलते थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मैंने तुझे दीक्षा कब दी? दीक्षा का एक प्रोसेस होता है कि गुरु को कुछ दक्षिणा दी जाती है, प्रेम दिया जाता है, तो मैंने तुझे दीक्षा कब दी? उसने कहा, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने मुझे दीक्षा दी है। बोले कब? बोले बताता हूं, सुनो। बोले बताओ। बोले उस दिन सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ये गंगा स्नान को जा रहे थे, तब आपको ठोकर। बोले हाँ ठोकर तो लगी थी, तो गुरु दीक्षा कैसे हुई? और बिना दक्षिणा के तो दीक्षा पूरी नहीं। तो बोले मैंने दक्षिणा दी थी ना। तो दक्षिणा क्या दी थी? तो बोले गुरुदेव आपकी चरण का प्रहार जैसी मेरे मस्तक पे हुआ, वो मेरा प्रणाम था आपके चरणों में। आपके मुख से निकला राम राम, मेरे लिए वो मंत्र था, और मेरा समग्र जन्म जन्म से कमाया हुआ श्रद्धा और विश्वास की जो मेरी पूंजी थी, वही मेरी आपके चरणों में दक्षिणा थी। इतना कह के गुरुदेव ने कहा, अरे झूठे, अगर तुझे मेरे राम राम मंत्र पे इतना ही भरोसा है तो बोल जरा। तो उनका अभी बताता हूँ। कबीरदास जी ने 2 ही टूक बोला, राम राम बोल करके जैसी कुशा के हाथ घास का जो पर्दा था उसको हाथ लगाया, प्रत्येक घास में से आवाज आने लगी, राम 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 राम। सोचो गुरु मंत्र उन्होंने कितने निष्ठा से जपा होगा। प्रत्येक घास में से राम राम। श्री रामानुजाचार्य जी ने पर्दा फाड़ा और जाकर के कबीरदास जी को गले से लगा लिया, और ऐसे वैसे गले से लगाया, अपने 12 महाभागवतों में उनको शामिल किया और गले से लगा करके बोले, आज मैंने अपने परम और परम वैरागी, परम तपस्वी और परम जग मंगल कल्याण करने वाले अपने शिष्य से मिला। अर्थात वो शिष्य जो गुरु की प्रत्येक बात पे हाँ बोलता, जिसने गुरु के 2 टूक शब्द को सत्य ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म वाक्य, गुरु के मुंह से जो निकलता है ना उसको ब्रह्म वाक्य कहा जाता है। जैसे डेक होता है ना, तो उसमें बजेगा क्या? जो माइक में बंदा बोल रहा हो, डेक थोड़ा ना बोल रहा है। इसलिए गुरु जो बोलता है वो कहां से आ रहा होता है? ब्रह्म से आ रहा होता है। तो सब शिष्य पर शिष्य फैलता रहता है, तो उसको गुरु के शब्दों को क्या कहा जाता है? ब्रह्म वाक्य। तो ब्रह्म वाक्य कभी झूठा नहीं होता। इसलिए जो इस बात का स्मरण करके गुरु मंत्र का जप करना शुरू होता है। अरे हमारे यहाँ का लाइव एग्जाम्पल है, आप उन भक्त को जानते हो, नाम नहीं लूंगा कारणवश, करोड़ों का कर्जा, और गुरु ने कहा कि केवल राम नाम ले, ये हरि नाम संकीर्तन कर एक जगह बैठ करके। उस बंदे ने दिन देखा ना रात किया, 3.5 करोड़ का कर्जा, और वो बंदा 12-12, 13-13 घंटे बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहता था। सोचो। और वो कर्जा मात्र कैसे खत्म हो गया कि मैं क्या बताऊं। 3.5 करोड़ कम होता है, हम में से कोई नहीं चुका सकता। और वो कर्जा साल भर में 7-8 महीने में खत्म हो जाना, 6-7 महीने में। आम बात है क्या? सिर्फ नाम की महिमा से। तो ऐसे शिष्य तो मेरे भी हैं कुछ, जिनसे मैं भी अधिक प्रेम करता हूं। कारण क्योंकि वो मेरे प्रत्येक वस्तु में श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं। कभी वो मुझसे नहीं पूछते इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इससे क्या होगा, तो कब तक करना है, कैसे करना है, बस कह दिया तो उन्होंने करना शुरू कर दिया, सुनते भी। अच्छा, ये तो हुआ दूसरा। पहला क्या? अनेक प्रकार से गुरु को प्रसन्न रखना, हमारी तरफ से त्रुटि ना हो जाए। समझ रहे? हमारी तरफ से तनिक भी गुरु सेवा में क्या ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। दूसरा क्या? मंत्र, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र को जपना। तीसरा, गुरु के प्राणाधार जो श्री विग्रह होते हैं उनको अपने प्राणाधार मान करके प्रेम भाव से उनकी सेवा करना। और गुरु ने जो आपको जो भी नियम दिए उन नियमों पे निष्ठा पूर्वक पालन करना। कारण जैसे हमारे यहाँ पे 5 नियम दिए जाते हैं, एक तो चतुर नियम दिए जाते हैं और 5वां नियम दिया जाता है एकादशी व्रत का, है ना। तो 4 नियम और एकादशी व्रत। तो जो व्यक्ति गुरु के मुख से ये ब्रह्म वाक्य से निकले इन 5 का पालन नहीं करता ठीक प्रकार से, तो वो व्यक्ति अधमो अधम माना जाता है। और भगवान ब्रह्म वाक्य में एक बात कहते हैं, पद्म पुराण के खंड में वर्णन आता है, कल उस श्लोक का श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं,
जो व्यक्ति चतुर्नियम का गुरु दीक्षा धारण करने के बाद भी चतुर्नियम का पालन नहीं करता, हे अर्जुन, मैं उस व्यक्ति को एक जन्म नहीं, मैं उस व्यक्ति की तरफ कभी निहारता ही नहीं। महाविष्णु की आयु पूरी होने के बाद भी मेरे लिए वो पापी बना ही रहता है। महाविष्णु की आयु जानते हैं, जिनके एक रोम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और वापस उसी में विलीन हो जाते हैं। तो महाविष्णु की आयु तो कभी समाप्ति नहीं होती। कारण क्योंकि वो तो ब्रह्मांड बनाते रहते हैं, मिटाते रहते, बनाते रहते, मिटाते रहते, उनकी आयु का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है भाई। तो उसकी आयु तक वो फिर भगवान के धाम जा ही नहीं सकता, नरक में सड़ता रहेगा उनकी आयु तक। बाप रे, कितना भयंकर दोष। इसलिए चतुर्नियम का अतिक्रमण कभी भी नहीं हो, प्राण दे करके भी चतुर्नियम का पालन करना चाहिए। किसी भक्त का कोई और प्रश्न?